पानी, जिसे हमेशा जीवन का आधार माना गया। लेकिन जब यही पानी कूटनीति, सुरक्षा और राजनीतिक टकराव का हथियार बन जाए तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। इसकी ताजा मिसाल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सिंधु जल विवाद है। इस बार पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की गई तो उन हाथों को काट दिया जाएगा। सारा दिन बात हुई है, उसके क्लिप्स हैं, आप देखिए कि दुनिया क्या कह। हमारी बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन बाकी दुनिया के मुमालिक, बाकी दुनिया के गरीब लोग, क्या यह हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या यह हक दे दिया गया है दुनिया को? मुसादिक मलिक, पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी प्रणाली के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान अपने जल अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि 1960 की सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरह प्रभावी है। उन्होंने कहा कि भारत इस संधि को न तो एक तरफा स्थगित कर सकता है, न खत्म कर सकता है और न ही इसमें बदलाव कर सकता है। तरार ने यह भी ऐलान किया कि इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें कानूनी विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ और विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाएगा। हालांकि भारत का रुख पूरी तरह अलग है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं होगी। दरअसल सिंधु जल संधि दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जल समझौतों में गिनी जाती है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल बंटवारे का ढांचा तय किया गया था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। देश की लगभग 90% सिंचित खेती इसी जल प्रणाली से चलती है, जबकि बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा भी हाइड्रो पावर परियोजनाओं से आता है। ऐसे में अगर पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है तो उसका असर खेती, उद्योग, बिजली उत्पादन और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पानी अब दक्षिण एशिया में नया रणनीतिक हथियार बनता जा रहा है? क्या सिंधु जल संधि भविष्य में भी दोनों देशों के रिश्तों को संभाल पाएगी, या फिर यह विवाद और गहराएगा? फिलहाल पाकिस्तान की तीखी बयानबाजी और भारत का सख्त रुख यही संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में जल कूटनीति दोनों देशों के रिश्तों का सबसे संवेदनशील मुद्दा बनी रहेगी।